नमस्कार। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने पॉज बटन दबाने के बाद रिमोट कंट्रोल कहीं भूल गए हों। मानो सब कुछ रुक गया हो और आगे के जीवन के सपने मुश्किल हो गए हों। कोरोना वायरस के कारण बना यह लॉकडाउन जीवन को कठिन बना रहा है। इस लॉकडाउन ने हमें जीवन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं से परिचित कराया है। अगर मैं कहूं कि इस लॉकडाउन ने अधिकांश लोगों के स्वभाव को स्वार्थी और डरपोक बना दिया है, तो यह गलत नहीं होगा। हमने कई लोगों को आत्महत्या करते देखा और कई लोगों को अपने मृत शरीरों के लिए कंधा तक नहीं मिला। इस लॉकडाउन ने हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी कि जीवन में पैसे की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैंने कहीं पढ़ा था, गलती पासपोर्ट की थी, भुगतनी राशन कार्ड वालों को पड़ी। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जहां हमने जीवन की नकारात्मकता देखी, वहीं हमने उन लोगों को भी देखा जो इस कठिन समय में मजबूती से खड़े रहे। हम बात कर रहे हैं हमारे डॉक्टरों, पुलिस और उन सभी लोगों की जिन्होंने अपने जीवन और परिवार की परवाह किए बिना इस लॉकडाउन में सेवा दी। यही वे लोग हैं जिन पर पत्थर फेंके गए, जिन्हें गालियां दी गईं, जिन पर थूका गया, यहां तक कि जिनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। फिर भी ये सभी लोग देश और लोगों की रक्षा में डटे रहे। सुपरमैन और बैटमैन के समय में हमने रामायण का क्रेज देखा। हमने भारत की शक्ति देखी, जहां एक शक्तिशाली देश ने भी भारत से मदद मांगी। हमने पति पत्नी को लूडो के खेल पर लड़ते देखा। जीवन जीने की चाह में हजारों लोगों को धूप में पैदल चलते देखा। जो लोग छुट्टी चाहते थे, वे ऑफिस जाने की इच्छा करने लगे। जो लोग जल्दी जल्दी नहाते थे, उन्हें दिन में 2 बार नहाते देखा। इस लॉकडाउन में हमने बहुत कुछ देखा और महसूस किया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अभी बहुत कुछ है जो मैं लिख सकता हूं और लिखना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस परिस्थिति में कौन से शब्द सही होंगे और कौन से नहीं। इसलिए मैं यहीं रुकता हूं। लेकिन मेरी यही कामना है कि देश के सभी लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें और सावधानी बरतते हुए एक दूसरे की मदद करें। इस बेजान हो चली जिंदगी में जान बाकी है बहुत। बाकी बचे सफर में अभी मंजिलें बहुत। थक कर न बैठ मुसाफिर, कहने वाले बहुत। मिलेगी मंजिल, आएगा सुकून, पाएगा खुशी, चाहते रख तू बहुत। धन्यवाद।